वेलकम टू द चैनल अमेजिंग केमिस्ट्री। आज हमारा स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस का सेकंड लेक्चर है। इसके अंदर हम लोगों ने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, एक्सेस रिएक्टेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन और यील्ड के बारे में पढ़ना है विद फ्यू एग्जांपल्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स और एक्सेस रिएक्टेंट्स से। व्हाट आर द लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट्स? हम अगर इनको डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन देम एज लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वो रिएक्टेंट्स होते हैं दैट कंज्यूम कंप्लीटली इन अ केमिकल रिएक्शन, और एक्सेस रिएक्टेंट्स वो रिएक्टेंट्स होते हैं जो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते। लेकिन ये जो दोनों टर्म्स मैंने लिखी हुई हैं ये हमें पता चलता है आफ्टर द रिएक्शन इज डन। जब रिएक्शन हो जाता है तो तब हमें पता चलता है कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है और कौन सा रिएक्टेंट कंज्यूम नहीं हुआ। लेकिन हमें कंसर्न इसके साथ नहीं है, हमारा कंसर्न इस इक्वेशन के साथ है कि इस इक्वेशन को देख के हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है। इसलिए इस टर्म को लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट को हमने एक और टर्म्स के साथ डिफाइन किया है, एंड दैट टर्म इज लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होगा लाइक ये दो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से कोई एक लिमिटेड हो सकता है, कोई एक एक्सेस हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा एक्सेस रिएक्टेंट है? हमने चेक करना है कि जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के कम नंबर ऑफ मोल्स बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, और जो रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाएगा दैट इज एक्सेस रिएक्टेंट। ऑब्वियसली बात है, एक शख्स के पास 2000 रुपीस है और एक शख्स के पास 50,000 है। ऑब्वियसली जिसके पास 50,000 है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसी तरह जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट्स भी ज्यादा बनाएगा और जो लिमिटेड है वो प्रोडक्ट्स भी कम बनाएगा। अब बात आती है कि हम लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स को स्टडी क्यों करते हैं। देखिए, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना ये डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर, और जो हमारी यील्ड होती है प्रोडक्ट्स की, हमारा कंसर्न बेसिकली प्रोडक्ट से होता है। हमने एक ऐसा पाथ, ऐसा मैकेनिज्म फाइंड करना होता है जिससे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आ सके। तो उसके लिए हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स को पढ़ना लाजमी है, क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, इनमें से एक रिएक्टेंट लिमिटेड है, एक एक्सेस है, तो अगर हम एक्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं और लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम लोग कम कर दें तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा या उससे हमारे पास जो यील्ड है वो ज्यादा नहीं आएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो उससे हमारे पास जो यील्ड है वो भी ज्यादा आती है। इसलिए हमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, बिकॉज इससे यील्ड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, वी हैव 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड वी हैव 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, दे रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटिंग रिएक्टेंट? अब हमारे पास यहाँ पर ये दो रिएक्टेंट्स हैं। अब हमने फाइंड करना है इन दोनों में से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट है। इसके लिए हम लोगों ने काम क्या करना है, जस्ट हम लोगों ने इन दोनों रिएक्टेंट्स को वाटर के साथ सेपरेटली कंपेयर करना है, और हमने देखना है कि जो रिएक्टेंट वाटर के कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं वाटर के साथ। अब देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोड्यूस कर रहे हैं वाटर के 2 मोल्स। सो वी कैन से दैट व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इट फॉर्म 2 मोल्स ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चंस में कितने मोल्स गिवन है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के 10 मोल्स हैं। अगर हाइड्रोजन के 2 मोल्स वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो हाइड्रोजन के 10 मोल्स वाटर के 10 मोल्स प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह हाइड्रोजन के 20 मोल्स वाटर के 20 मोल्स प्रोड्यूस करेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू कंपेयर ऑक्सीजन विद वाटर। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल्स वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, यहां पर ऑक्सीजन का 1 मोल है, अगर इसके साथ कोई वर्ड नहीं है इट मींस कि इसके साथ 1 है। ऑक्सीजन का 1 मोल, इट प्रोड्यूस वाटर्स 2 मोल्स। और ये हमें इंफॉर्मेशन कहां से मिली? ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चला है कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 मोल वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब हमें गिवन कितने
ऑक्सीजन के 7 मोल्स। सो अगर ऑक्सीजन का 1 मोल वाटर के 2 मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीजन के 7 मोल्स वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस करेंगे? 2 × 7 = 14 मोल्स। अब हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं वो 14 वाटर के मोल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह हाइड्रोजन से 10 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हाइड्रोजन क्योंकि लीस्ट प्रोडक्ट्स को बना रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, सो वी कैन से दैट हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन। सो आगे जो फर्दर अगर हमने अगर आगे हम लोगों ने फर्दर वाटर का मास फाइंड करना है तो अब हम लोग जो अब देखिए हमारे पास वाटर के 2 मोल्स आए हैं, एक 14 मोल्स एक 10 मोल्स। एक ये जो 10 मोल्स है ये हाइड्रोजन से आए हैं और जो 14 मोल्स है ये ऑक्सीजन से आए हैं। सो हम लोगों ने जो यहाँ पर यूज करने हैं मोल दैट आर 10 मोल्स, क्योंकि हमने पहले भी बात की है कि जो यील्ड होती है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारे पास अगर 2 वैल्यूज आई हैं तो हमने आगे फर्दर जो प्रोसेस करना है, जो फर्दर कैलकुलेशंस करनी है वो हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट्स वाले से जो प्रोडक्ट आया या आंसर आया हम लोगों ने उसके लिए करनी है। सो अगर आगे हम लोगों ने यहाँ से वाटर का मास फाइंड करना होगा तो वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर का मास होता है 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सो इसी तरह अगर 10 मोल्स है तो उसके लिए हमारे पास 180 ग्राम्स आ जाएगा। तो अब अगर हम कलेक्टिवली आंसर को देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन क्या था, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता व्हाट इज द मास ऑफ वाटर फॉर्म, कि वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ है, कितने ग्राम्स या कितना किलोग्राम्स या उसका मास कितना है। तो जब हमने सारे रिएक्शंस को कैलकुलेट किया तो हम आंसर ये दे सकते हैं व्हेन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर इट फॉर्म 180 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, सो इस तरह से हमें पता चलता है व्हाट आर द लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर द एक्सेस रिएक्टेंट्स। सो हियर वी हैव अनदर एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास मेथनॉल और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहे हैं। द क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड when we react 16 grams of methanol with 16 grams of oxygen। so सबसे पहले हम यही प्रोसेस करेंगे जो हमने लास्ट एग्जांपल में किया था। हमारे पास जो भी क्वांटिटीज किसी और यूनिट्स में गिवन होती है, वॉल्यूम में, मास में, हमने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स में। सो अगर हमारे पास मेथनॉल के 16 ग्राम्स गिवन है तो जब हम इसको मोल्स में चेंज करेंगे तो उसके लिए हमें मोलर मास चाहिए मेथनॉल का, एंड मेथनॉल का मोलर मास होता है 32 ग्राम्स पर मोल। यहां से फॉर्मूला इस पे लगाएंगे, मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, एंड दिस मास मस्ट बी इन ग्राम्स। सो यहां पर 16 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 32 ग्राम्स पर मोल। ओके, तो यहां से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे हमारे पास दैट इज 0.5 मोल्स ऑफ मेथनॉल। ठीक है, सेम इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन के लिए भी फाइंड करेंगे। ऑक्सीजन की जो हमें मास गिवन है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का दैट इज 16 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दिस इज 32 ग्राम्स पर मोल। सेम इसी तरह जब हम ऑक्सीजन के भी मोल्स फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0.5 मोल्स आ जाएंगे एज 16 डिवाइडेड बाय 32 0.5 मोल्स आ जाएंगे। अब वही क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज कर रहे हैं कि हम लोगों ने मेथनॉल और ऑक्सीजन को सेपरेटली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर करना है। तो यहां से हमें पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट लीस्ट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस करेगा दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और उसी लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मोल्स आएंगे उसी से हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करेंगे, दैट इज अवर आंसर। ओके, सो सबसे पहले हम मेथनॉल को कंपेयर करते हैं, CH3OH इज इक्वल टू CO2। देखिए यहां पर बैलेंस इक्वेशन से जब हमारे पास 2 मोल से मेथनॉल के तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के भी 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। सो जब हमारे पास मेथनॉल का 1 मोल आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 मोल प्रोड्यूस होगा, एंड व्हेन वी हैव 0.5 मोल्स इट आल्सो हैव 0.5 मोल्स। हमने सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन होती है
लाइक हमें 0.5 मोल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स फाइंड करने, तो उस इक्वेशन को हमने पहले 1 बनाना होता है, देन हमने जितने मोल्स के लिए फाइंड करना होता है हम वो वैल्यूज उसमें लिख देते हैं। सो हमने देखा कि मेथनॉल के 0.5 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब हम ऑक्सीजन से देखते हैं, वी कंपेयर ऑक्सीजन विद कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑक्सीजन के जब 3 मोल्स से फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। जब ऑक्सीजन का 1 मोल होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के 2 डिवाइडेड बाय 3 मोल्स, एंड व्हेन ऑक्सीजन हैज 0.5 मोल्स we can multiply 2/3 multiply 0.5 moles here. 0.5 का मीन 1/2, तो हमारे पास यहां से 1/3 मोल्स आ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। इन अदर वर्ड्स 1/3 को अगर हम डेसिमल में चेंज करें तो 0.33 मोल्स। ओके, now we can see that methanol produce 0.5 moles of carbon dioxide while oxygen produce 0.3 moles of carbon dioxide. So oxygen molecule produce least amount of moles of carbon dioxide as 0.33 is smaller than 0.5. So oxygen is our limiting reactant and we can find mass of carbon dioxide for 0.33 moles, not for 0.5 moles. So हम यहाँ पर 0.33 मोल्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड करेंगे। We know that 1 mole mass of carbon dioxide is 44 grams per mole. This mass is for 1 mole of carbon dioxide, and for 0.33 moles we can multiply 44 multiply 0.33. सो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कितना मास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने ये लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए मास फाइंड करना है। अगर हम लोग एक्सेस रिएक्टेंट से मास फाइंड करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेथनॉल से जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल्स प्रोड्यूस हुए थे, अगर हम 0.5 मोल्स के लिए मास फाइंड करेंगे तो ये रॉन्ग आंसर होगा। एक्सेस रिएक्टेंट जो होता है उससे हम लोग प्रोडक्ट्स की यील्ड का अंदाजा नहीं लगा सकते, ये हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट से आइडिया होता है। Now the next topic is percentage composition. Percentage composition बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स की रेशियो होती है वो बेसिकली हम परसेंटेज कंपोजिशन से फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल CH4 मीथेन। अगर हम जानना चाहते हैं कि मीथेन के मॉलिक्यूल में कितनी परसेंटेज कार्बन की है, कितनी परसेंटेज हाइड्रोजन की है, उसके लिए हम परसेंटेज कंपोजिशन यूज करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट के लिए हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं उस एलिमेंट का जो मास होता है उस पूरे कंपाउंड में फॉर 1 मोल, वो लिखेंगे मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर या मोलर मास होता है उस मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास एक कार्बन एटम है इस पूरे 1 मोल मॉलिक्यूल में, तो इसका मास होता है 12, वी कैन राइट हियर 12। और जो मोलर मास होता है मीथेन मॉलिक्यूल का दैट इज 16, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई विद 100 तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज 75%। तो हम कह सकते हैं कि जो कार्बन की परसेंटेज है मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर दैट इज 75%, और ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन की 25% होगी। सेम इसी तरह अगर हम लोग कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स वी हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड, या आप लोगों की टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीशियम की परसेंटेज फाइंड करने के लिए इस 1 मोल में जो मैग्नीशियम का मोलर मास है वो लिखेंगे दैट इज 24 ग्राम्स डिवाइडेड बाय जो टोटल मास है मैग्नीशियम ऑक्साइड का दैट इज 24 प्लस 16 40 ग्राम्स, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहां से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 240 और 4
एंड दैट इज 60%। तो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें मैग्नीशियम की जो परसेंटेज है दैट इज 60% एंड ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है दैट इज 40%। सो द लास्ट टॉपिक ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन दैट इज यील्ड। यील्ड बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक थ्योरेटिकल यील्ड एंड वन इज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड जो होती है ये आपको बैलेंस इक्वेशन से नहीं पता चल सकती, ये जब एक्सपेरिमेंट हो जाता है उसके बाद हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट्स की इतनी कंसंट्रेशन हमारे पास आई है, दैट इज सेड टू बी एक्चुअल यील्ड। और थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होती है जो हम बैलेंस इक्वेशन से फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि इतने मोल्स के रिएक्टेंट्स में से इतना प्रोडक्ट्स बने, जब हम बैलेंस इक्वेशन से फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होती है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड, क्योंकि हमारे पास जब न्यूमेरिकल्स आते हैं या क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, उसमें हमें एक्चुअल यील्ड भी चाहिए होती है और थ्योरेटिकल यील्ड भी चाहिए होती है। तो एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, छोटी सी ट्रिक है, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, मींस कि जो यील्ड आपको गिवन होगी इसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो एक्चुअल यील्ड गिवन होगी, ठीक है। और एक जो आपको खुद फाइंड करेंगे बैलेंस इक्वेशन के साथ वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी। और दूसरा जो पॉइंट है, एक्चुअल यील्ड जो होती है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चल रहा कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो थ्योरेटिकल है या एक्चुअल यील्ड है, तो आप यील्ड फाइंड करेंगे उन दोनों में से आप देखिए जो यील्ड ज्यादा आ रही है वो आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी। एक्चुअल यील्ड जो होती है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इसकी जो रीजंस है, सबसे जो बड़ी रीजन है वो ये कि जो रिवर्सेबल रिएक्शन हो जाता है उससे कंसंट्रेशन कुछ अगेन रिएक्टेंट्स में कंज्यूम हो जाती है, कुछ मैकेनिकल लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस के अंदर क्या चीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अंदर मैंने एक बीकर से कोई सोल्यूशन दूसरे बीकर में कन्वर्ट किया है, तो ऑब्वियसली कुछ ड्रॉप्स वगैरह वो एक बीकर में रह जाते हैं, दूसरे में कंप्लीट जो है ना डिसॉल्व नहीं होते, दूसरे जो बीकर है उसमें कंप्लीट पुट नहीं होते, या अक्सर जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के दौरान कुछ ड्रॉप्स वगैरह गिर जाते हैं etc। तो इस वजह से जो मैकेनिकल लॉस होता है इससे जो एक्चुअल यील्ड है ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। सो यहाँ पर हमारा स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस वाला चैप्टर एंड हुआ। इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे वो मैं अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, आप लोग वहाँ से चेक करें, उसकी प्रैक्टिस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछें, अगर किसी टॉपिक में इशू है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियोस के साथ मिलेंगे। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।